हाय एवरीवन, ये है ऋतिक गुरनानी जिसकी साल भर की इनकम है कम से कम 15 लाख और ये है विराट कोहली जिसकी साल भर की इनकम है कम से कम 15 करोड़। बट द कॉमन थिंग इज दोनों टैक्स भरते हैं 30% की रेट पे। सर ऋतिक सरकार से बोलता है ये तो सही नहीं है, ये तो अनफेयर है। सरकार बोलती है रुको जरा, सबर करो। इससे अगर ज्यादा परसेंट पे टैक्स ले लिया तो इसके पॉकेट में पेन होगा। तो हम क्या करेंगे, इससे ज्यादा पैसा तो वसूलेंगे बट नॉट बाय द नेम ऑफ टैक्स, बाय द नेम ऑफ सरचार्ज। सरचार्ज है कॉन्सेप्ट का नाम। आइए समझते क्या है इसका काम। तो गाइस, अगर एसएससी की इनकम एक थ्रेशोल्ड से एक्सीड करती है ना, तो उसके इनकम के टैक्स के ऊपर 1% पे लगाया जाता है सरचार्ज। बट कितना? तो सर अगर आप ऑप्शनल में हो और आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा अप टू 1 करोड़ है तो टैक्स अमाउंट पे सरचार्ज लगेगा 10% से। 1 करोड़ से ज्यादा अप टू 2 करोड़ टैक्स अमाउंट पे सरचार्ज लगेगा 15% से। 2 करोड़ से ज्यादा अप टू 5 करोड़ टैक्स अमाउंट पे सरचार्ज लगेगा 25% से। और 5 करोड़ से ज्यादा आपके टैक्स अमाउंट पे सरचार्ज लगेगा 37% पे। और यही अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में हो सर, तो सर 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ तक टैक्स अमाउंट पे 15% और अगर 2 करोड़ के ऊपर इनकम है तो 25%। यहां पे 37% का स्लैब नहीं है। लेकिन 4 ऐसी इनकम होती है जिसपे सरचार्ज लगेगा मैक्सिमम टैक्स अमाउंट पे 15% का। सर वो कौन सी इनकम है? डिविडेंड की इनकम। सर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A, यानी कि सर आपने अगर कोई लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स को लॉन्ग टर्म होल्डिंग पीरियड के बाद बेचा है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, यानी कि इक्विटी शेयर्स को शॉर्ट पीरियड में बेचा है और बाकी के कोई कैपिटल एसेट को बेच के अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया है। तो अगर ये रील अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और मुझे फॉलो कर लो और ऐसी